अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो कि डायरेक्टली कोरोना से मुतालिक हैं। सबसे पहली तो ये है कि जो पाकिस्तान में कल का दिन यानी 24 अगस्त जो है वो अप्रैल के बाद से पाकिस्तान की तारीख का एक वाहिद ऐसा दिन है कि जिस दिन सबसे कम जो इन्फेक्शन के केसेस हैं कोरोना के वो रिपोर्ट हुए हैं। यानी इतना रेट कभी भी नहीं ड्रॉप हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब जो कोरोना इन्फेक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी लोअर लिमिट्स को छूती जा रही है। और खास तौर पे जो ईद के बाद और 14 अगस्त के बाद का डर था कि शायद केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन साथ ही जो अखबारों में खबर आई है वो है कि पंजाब के जो 3 बड़े शहर हैं जिसमें लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला शामिल है, तो उसमें माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जैसे अक्सर हम में से सब अक्सर लोग जानते हैं कि जो इस वक्त कोरोना वायरस है वो पॉकेट्स में है, यानी वो शहरों में या गांव देहातों में कुछ कम ऐसे जगह हैं जिसमें 2 घर हो सकते हैं, 4 घर हो सकते हैं, 1 मरीज हो सकता है, पॉकेट्स की शक्ल में है, यानी पहले वाला हाल नहीं है। तो जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाता था उसमें तकरीबन हम में से सब लोग वाकिफ हैं कि पूरा वो मोहल्ला जो है उसको बंद कर दिया जाता था 14 दिन के लिए, ताकि वहां पे जो इन्फेक्टेड केसेस हैं वो बाहर जाके इसको ना फैलाएं। लेकिन अब जो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन है इसका मतलब ये है कि जहां पे भी कोई पॉजिटिव डिटेक्ट होगा केस तो उसके घर वालों से एक हलफनामा लिया जाएगा, क्योंकि ये एक कानूनी एक कमिटमेंट होगी कि वो फैमिली जो है वो अपने इस फर्द को घर में आइसोलेट करेगी और करंटीना या क्वारंटाइन करेगी 14 दिन के लिए। और इस पे उस इलाके का जो पुलिस वाले हैं वो भी इस चीज पे नजर रखेंगे कि वो इस चीज को फॉलो करें, क्योंकि जाहिर है घर से तो वो किसी सूरत नहीं निकलने दिया जाएगा ऐसे शख्स को जो पॉजिटिव हो 14 डेज के लिए। लेकिन अगर घर में भी वो अपने कमरे से निकल के बाकी घर वालों से मिलता जुलता है तो जाहिर है घर वालों को ये खतरा होगा कि ये इन्फेक्शन हो सकती है उनको भी। और अगर वो इस कमिटमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपने जो पुलिस के लोग हैं वहां पे उनको पहरे पे लगाएगी ताकि वो 14 दिन के लिए वहां पे ये जो आइसोलेशन है, होम आइसोलेशन, इसको मेंटेन करें। ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन में जब मोहल्ले बंद हुए थे तो उससे बहुत हद तक फायदा हुआ था और वायरस को कंटेन किया गया था। दूसरी एक बहुत अहम खबर जो कल पूरे इंटरनेशनल मीडिया में वो हर एक ने बड़े गौर से पढ़ी है, अगरचे दुनिया उसका मतलब यानी आम लोगों की मैं बात कर रहा हूं वो शायद डर जाए उससे, लेकिन साइंस की दुनिया इस पे बहुत खुशी का इजहार कर रही है। और वो खबर है कि हांगकांग का एक 33 इयर्स का एक बंदा है, तो वो 29 जो मार्च है उसमें हॉस्पिटल में दाखिल होता है। उसकी अलामात थी कि उसको गला खराब था, सर में दर्द था, जिस्म में दर्द था, खांसी थी, और बाद में उसका कोरोना भी पॉजिटिव आया और वो फिर 14 अप्रैल को डिस्चार्ज हुआ, यानी वो इतने दिन वहां पे हॉस्पिटल में दाखिल रहा। लेकिन एक खास बात ये थी कि जब उसके टेस्ट हुए थे उस वक्त तो एंटीबॉडीज नहीं बनी थी, डिटेक्टेबल नहीं थी। अब ये शख्स स्पेन गया है, स्पेन से ये इंग्लैंड आया है और इंग्लैंड से ये वापस जब हांगकांग में एंटर होने लगा है तो एयरपोर्ट पे इसका जब उन्होंने पीसीआर का टेस्ट किया तो वो दोबारा पॉजिटिव आया, क्योंकि उस वक्त पहली दफा जब इसको पॉजिटिव आया था तो उस वक्त भी जेनेटिक एनालिसिस हुआ था इसके कोरोना का, और अब फिर कोरोना का जब जेनेटिक एनालिसिस किया गया तो पता यह चला कि जो पहली स्ट्रेन थी वो स्ट्रेन है जो आजकल इंग्लैंड और अमेरिका में है, लेकिन जो अब की दफा इसको पॉजिटिव आई ये वो स्ट्रेन है जो इस वक्त इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में है, यानी एक डिफरेंट स्ट्रेन है कि उससे ये पॉजिटिव आया। और ये दुनिया का पहला एक ऐसा केस बन गया है जो री इन्फेक्शन का है और जो एक रिकॉर्डेड केस है। लेकिन जो चीज बहुत ज्यादा हैरानी की थी कि इस शख्स में अब की दफा किसी किस्म की कोई अलामात नहीं थी और दूसरा इस शख्स में एंटीबॉडीज बन चुकी थी। इसका मतलब है कि वो तमाम लोग जो इस चैनल को फॉलो करते रहते हैं उनको पता है कि ये बहुत दफा मैंने बात की है कि हमारा इम्यून सिस्टम प्राइम हो जाएगा और अगली दफा जब वायरस से सामना होगा तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेगा, और एग्जैक्टली यही हुआ। हालांकि स्ट्रेन भी डिफरेंट थी और पहली दफा एंटीबॉडीज भी नहीं बनी थी, लेकिन इसके बावजूद सेकंड टाइम जब एक डिफरेंट स्ट्रेन से उसको इन्फेक्शन हुई तो सिर्फ पीसीआर पॉजिटिव आया, लेकिन किसी किस्म की कोई अलामात इस शख्स में नहीं आई।
और इसमें एंटीबॉडीज भी बहुत स्ट्रांगली बनी हुई थी। इसका मतलब है कि ये जो चीज है इसको साइंटिस्ट बहुत एक हौसला अफजा खबर समझ रहे हैं और उनका ये ख्याल है कि ये जो वैक्सीन की 2 डोजेज लगाएंगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो आम इन्फेक्शन से ज्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है वैक्सीन से। तो पूरी दुनिया का जो साइंटिफिक एक कम्युनिटी है इसमें जो पॉजिटिव चीज देख रही है वो यही है कि आपका इम्यून सिस्टम प्राइम हो चुका है और सेकेंड टाइम चाहे किसी भी किस्म की स्ट्रेन से सामना हो तो वो उसके खिलाफ बहुत अच्छा रिएक्ट करता है। दोस्तों, इससे पहले भी जो कोरोना वायरस की मुख्तलिफ स्ट्रेन्स हैं कोविड आने से पहले, उसके साथ यही होता था कि वो हमारे मुआशरे में रहती हैं, आपको बेशक वो इन्फेक्ट कर भी दें लेकिन आप में अलामात नहीं आती क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम प्राइम हुआ होता है, उसमें मेमोरी बी और टी सेल बने होते हैं। टी सेल फौरी तौर पे उसको मारते हैं और बी सेल एंटीबॉडीज बनाते हैं जो एग्जैक्टली इस शख्स में हुआ। तो ये एक इंतहाई हौसला अफजा दोनों खबरें हैं और इन खबरों की रोशनी में मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूं कि आप खुद को इत्मीनान में रखें, अपने आप को रिलैक्स रखें। ये जो पंजाब में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन से बिल्कुल भी डरने की या खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत छोटे लेवल पे किया गया है और ये बहुत ही अच्छा एक कदम है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।